नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 23 जनवरी के करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की 68वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किन लाइब्रेरियन को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट पेपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट पेपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइब्रेरियन उमेश शर्मा, डॉक्टर सुनील शर्मा और सौभाग्यवती गुप्ता, तीनों को संयुक्त रूप से क्या है, 68वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट पेपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका शोध पत्र क्या था? ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग स्टडी ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम, ये इनका शोध पत्र था। और इसके लिए इन्हें तीनों को संयुक्त रूप से क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट पेपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? 19 से 21 जनवरी। और कहाँ पर किया गया? अजमेर में। अगला प्रश्न है, किस गीतकार को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो ध्यान रखना, मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को, इरशाद कामिल को द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको पता होना चाहिए, द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड है इसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना, दैनिक भास्कर ग्रुप के द्वारा दिए जाते हैं। और ये अवार्ड कब दिया गया? तो यह अवार्ड JLF के चौथे दिन के विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया गया। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती कब मनाई जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों, आज ही सुभाष चंद्र बोस की क्या है, जयंती है। कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे को जनरल भी पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है। तो 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को क्या बनाते हैं? इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना, आजकल क्या इस तरह के नए नए नाम हैं, जैसे राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया। इसी प्रकार से क्या है, 23 जनवरी को क्या नाम दे रखा है? पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में संचालित किया गया ऑपरेशन डिकोय किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, रात्रि 8 बजे के बाद में शराब बिक्री को रोकने के लिए चलाया गया विशेष अभियान था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन आग से संबंधित है। ऑपरेशन आग से क्या संबंधित है? तो क्या है, तस्करी को रोकने के लिए जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया विशेष अभियान। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान के DGP कौन है? श्री उमेश मिश्रा। अगला प्रश्न है, राज्य में आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि है वो स्वीकृत की? तो ध्यान रखना, अगर 22-23 के लिए पूछे तो 183.60 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। और इससे कितने 200 आश्रय स्थल बनेंगे? किस सत्र के लिए? 2022-23 के लिए। और बात करें 23-24 के लिए, तो 23-24 के लिए 1193.40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की, जिससे 1300 आश्रय स्थल बनेंगे। अब देखो, प्रश्न है दो तरह से पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, वर्ष 2022-23 में कितने आश्रय स्थल बनेंगे? तो 200। अगर 23-24 के लिए पूछे तो कितने? 1300। और कुल पूछे तो कुल क्या है, 1500 पंचायतों में पशुओं के लिए क्या बनेंगे? आश्रय स्थल बनेंगे। और कितनी राशि मंजूर की गई? 1377 करोड़ रुपए की राशि है वो इसके लिए मंजूर की गई। और इसके लिए राज्य सरकार कितना? 90% खर्च करेगी। और जो बनाने वाली संस्था होगी वो कितना? 10% अपना योगदान करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने किस आज़ाद भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता को डूडल के द्वारा श्रद्धांजलि प्रदान की? तो ध्यान रखना, KD जाधव को, जिन्होंने 1952 में ओलंपिक के अंदर क्या जीता था? भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता था। यानी आज़ादी के बाद में पहला कांस्य पदक यानी कोई पदक जीता था ओलंपिक के अंदर, किसने? KD जाधव ने। और हाल ही में किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय जाट गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, SMS कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर आशा जाट को क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय जाट गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग द्वारा हवा महल नाइट फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? पर्यटन विभाग के द्वारा। कब किया गया था? 15 जनवरी 2023 को। और फेस्टिवल के मुख्य अतिथि कौन थे? सीएम अशोक गहलोत। और मुख्य आकर्षक क्या था इसका? नाइट सफारी। और ध्यान रखना, आरटीडीसी के चेयरमैन कौन है? श्री धर्मेंद्र राठौड़। और पर्यटन विभाग की शासन सचिव कौन है? गायत्री राठौड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में बाबुल की गलियां कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आपको पता है हाल ही में कुछ दिन पहले यानी 14 से लेकर 16 जनवरी को बाड़मेर के अंदर यानी बाड़मेर के पंचपदरा के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अलग अलग देशों में पंचपदरा से विवाहित जो 1000 बेटियां थी उनको पंचपदरा में क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया और स्पेशल अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। और आपको पता है यहाँ पर राजस्थान की पहली रिफाइनरी है वो यहाँ पर लगी हुई है, जो किसके द्वारा? HPCL का कितना? 74%। और राजस्थान गवर्नमेंट का कितना? 26% शेयर इसके अंदर लगा हुआ है। तो साथियों, मेन बात ये है कि ये प्रोग्राम है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाए। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2023 को थल सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा बनाया गया था? सभी को पता है कि कौन सा? 75वां आर्मी डे या इसे कहते हैं थल सेना दिवस। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अब हमें पता होना चाहिए थल सेना अध्यक्ष कौन है? हमारे मनोज मुकुंद नरवणे। इसी प्रकार से CDS कौन है? तो ध्यान रखना, अनिल चौहान। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस संस्थान के द्वारा मेगा स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखना, किसके द्वारा किया गया? राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ टोंक के द्वारा। ये देखो, वनस्थली विद्यापीठ टोंक के द्वारा। कब से कब तक? 15 से लेकर 16 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। अब ध्यान रखना कि उद्यमिता एवं नवाचार की भावना को बढ़ाने के लिए इस मेगा स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया गया। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट है इस पर फोकस है, स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा दे रही है। तो हो सकता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है इसके बारे में पूछा जाए। या फिर नवाचार सप्ताह है, कब मनाया जाता है? 10 से लेकर 16 जनवरी को। अगला प्रश्न, CM अशोक गहलोत ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन प्रारूप को किन जातियों को समाहित करते हुए अनुमोदन किया? तो ध्यान रखना, मिरासी और भिस्ती जातियों के लिए। मिरासियों में कौन कौन सी? ढाडी, मोर, मांगणियार, दमानी, लंगा, राणा और नवारची। और इसका अनुमोदन कब किया गया? 14 जनवरी 2023 को। साथियों, ये प्रश्न भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो किस को दी जाती है? ध्यान रखना, जो बच्चे हैं 10वीं पास कर चुके हैं उन छात्र छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी मैट्रिक के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति। यानी कक्षा 11 से लेकर MA तक के छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। और इससे क्या है? 2000 छात्र छात्राओं को क्या मिलेगा? अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में काइट फेस्टिवल का आयोजन 14 जनवरी को किया गया? अब ध्यान रखना, काइट फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाता है? 14 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ पर किया गया? जयपुर जिले के जल महल पर इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। और मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस की राजदूत कौन? इमैनुअल 11। और ध्यान रखना, राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, राज्य के विधि विभाग ने किस विधेयक को बजट सत्र में घोषित करने के लिए हरी झंडी प्रदान की? तो ध्यान रखना, राजस्थान निजी शैक्षिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2022 को। और इस विधेयक के अनुसार कोई कोचिंग संस्थान 22 से अधिक छात्र पढ़ाने के लिए क्या होगा? कोचिंग सेंटर को पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा। और इसी प्रकार से जो नियम बनेंगे उन नियमों को तोड़ने पर पहली बार 25,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख रुपये और तीसरी बार पंजीकरण निरस्त तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में CM श्री अशोक गहलोत ने किस राजस्थानी फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया? तो ध्यान रखना, राजस्थानी बाहुबली। फिल्म का नाम क्या है? राजस्थानी बाहुबली। निर्देशक कौन है? विपिन तिवारी।
और अभिनेता कौन है ध्यान रखना, अमिताभ। और फिल्म नीति कब बनी थी अपनी, ये भी ध्यान होना चाहिए। 6 अप्रैल 2022 को क्या बनाई गई थी, फिल्म नीति बनाई गई थी, जिसके अनुसार राजस्थान में बनने वाली राजस्थानी फिल्मों के SGST में 7% की छूट मिलेगी। A+ फिल्म को क्या है 25 लाख रुपए तक का नगद अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, CM अशोक गहलोत ने एमनेस्टी योजना के तहत दी जाने वाली छूट है उसकी तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी, 31 मार्च 2023 तक कर दी। यह छूट है वो किन किन क्षेत्रों पर लागू होती है, तो ध्यान रखना कृषि के विद्युत कनेक्शन और औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू होती है। देखो साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्षेत्रों पर लागू होती है, कृषि विद्युत कनेक्शन और औद्योगिक क्षेत्र पर। अब ध्यान रखना ये जो एमनेस्टी योजना कब लाई गई थी, ये कब लागू हुई थी, 25 सितंबर 2021 को लाई गई थी। और किस लिए, औद्योगिक क्षेत्रों को गति प्रदान करने के लिए और बंद पड़ी हुई पुरानी इकाइयाँ हैं उन्हें जीवित करने के लिए। अगला प्रश्न है चाइनीज़ मांझे के विरोध में किस विश्वविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, तो ध्यान रखना राजस्थान विश्वविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। और आपको पता है 8 जनवरी को क्या है हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में सेवानिवृत्त हुए किस IAS अधिकारी को राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, तो ध्यान रखना ML लाठर को क्या बनाया गया है, सूचना आयुक्त बनाया गया है। जबकि राजस्थान की मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कब और कहाँ होगा, तो ध्यान रखना श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का समापन होगा। कब, 30 जनवरी 2023 को। यात्रा शुरू कब हुई, 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी तमिलनाडु से। और इसका नेतृत्व किसने किया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया। और राजस्थान में यात्रा कब आई थी, 4 दिसंबर 2022 को प्रवेश की और 22 दिसंबर तक चली और 6 जिलों में से गुजरी। इसके बाद में अब नया जो चल रहा है कांग्रेस का वो क्या है, स्टार्ट हो रहा है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा या अभियान। उसका नेतृत्व कौन करेंगी, प्रियंका गांधी। कब से आरंभ होगा, 26 जनवरी 2023 से आरंभ होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की संस्था ने राजस्थान के किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ध्यान रखना किसको, हाल ही में पता है ना कुछ दिन पहले राजस्थान आवासन मंडल को, किसको, राजस्थान आवासन मंडल को क्या है अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सम्मानित किया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या है 13,583 भवन हैं अब तक बनाकर बेच दिए। और इसके आयुक्त कौन है, पवन अरोड़ा। और नीलामी दिवस भी बना रखा है इन्होंने क्या है बुधवार को। और अब तक क्या है 11 से अधिक क्या है इसको अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से नवाजा जा चुका है। और आपको पता होगा अभी क्या है हाउसिंग बोर्ड ने विला निर्माण के लिए, दुकानों के निर्माण के लिए क्या नई योजना लॉन्च की है, उसका भी देखते हैं आगे क्या होता है। अगला प्रश्न है पक्षियों को पतंगबाजी के दौरान मांझे से बचाने के लिए किस नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, तो किसने जारी किए थे, ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने, जिसकी सभापति कौन है, सौम्या गुर्जर। अब ध्यान रखना साथियों ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि सौम्या गुर्जर है वो तीसरी बार है क्या है इस पद पर क्या है वापस शपथ ली है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ध्यान रखना मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। और ध्यान रखना पहली बार किसी इस्लामिक देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी पर क्या है आमंत्रित किया गया है। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।